समापन पर सोमवार को सेक्टर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सिफार के सहयोग से बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार विभाग के तत्वाधान में पोषण संचार एवं मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि बच्चों के शुरू के 1000 दिन उनके स्वस्थ जीवन के आधार बनते हैं, इसीलिए जरूरी है कि गर्भ में आते ही सबसे पहले गर्भवती के बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल और सही पोषण का ध्यान रखा जाए, ताकि गर्भावस्था के 270 दिन मां से बच्चों को सही खुराक मिलती रहे। इसके बाद शुरू के 2 साल यानी 730 दिन बच्चे के पोषण का हर स्तर पर ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ होगा तभी वह आगे चलकर स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेगा। कार्यशाला में पोषण पूर्वास केंद्र एनआरसी प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह के कुपोषित बच्चों के उपचार की जिले में सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी हरिवंश यादव, एनआरसी प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह, सीडीपीओ अराजी लाइन अंजू चौरसिया, यूनिसेफ के मंडल समन्वयक अंजलि राय और सिफार के प्रतिनिधि शामिल रहे। संवाददाता विशाल कुमार की खास रिपोर्ट। कुछ क्वेश्चन रहे। मैं डीके सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी। मैं आईसीडीएस को यहाँ पर डील कर रहा हूँ। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण को कम करना, गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर के सुधार, किशोरी बालिकाओं में खून की कमी को ठीक करना और साथ ही जो हमारे 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी प्री स्कूलिंग पर हम लोग फोकस होकर के काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो पोषण का स्तर है जनपद में, उसमें सुधार के लिए विशेष अभियान हम लोग पोषण पखवाड़ा, पोषण माह जैसा अभियान करते हैं, जिसमें समस्त बच्चों का वजन करके बच्चों के पोषण स्तर की पहचान की जाती है, उनका चिन्हांकन किया जाता है और फिर उनका उपचार किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाते हैं, अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसे पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी में ले जा करके बच्चे को भर्ती कराते हैं। सर, बात की जाए समस्या देखिए, अभियान का तो मतलब ही ये होता है कि पहले सबका ध्यान उस पर केंद्रित किया जाए और बार बार अभियान चलाने से जो पीछे चीज़ें छूट रही होती हैं उनको फिर से ले लिया जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी जो अगली रणनीति है कि हम अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की लगातार कार्यशालाएं करते रहें, जिससे एक बार जिस गति से वो काम शुरू कर रही हैं फिर उसमें पिछड़ने न पावें और हर बच्चे को हम लोग कवर कर सकें। चयन के लिए अब हमारे पास बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था हो गई है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टीडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, जिससे बच्चे की और शिशु की लंबाई ऊंचाई नाप लेते हैं, और वजन मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं और दोनों पैरामीटर पर हम लोग बच्चों का वजन और लंबाई नाप करके उनके पोषण स्तर की जानकारी कर लेते हैं। 3914 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन केंद्रों पर हम लोग बच्चों का वजन करके उनके पोषण स्तर की जानकारी कर रहे हैं। कुपोषित बच्चों के लिए पांडेपुर जो हमारी सीएचसी है उसमें 10 बेड का एक विशेष वार्ड बनाया गया है, जिसे पोषण पुनर्वास केंद्र कहते हैं, और वहाँ पर बच्चों को 14 दिन भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है। सर, बाल विकास 2 कारण हैं। एक तो अभी लगभग कोविड काल में 2 वर्ष से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चले हैं और उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को THR यानी टेक होम राशन के रूप में घर घर पुष्टाहार पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया था। यह कुछ कमियां निश्चित रूप से रही हैं, क्योंकि IGRS वगैरह पर शिकायतें मिलती रहती हैं और इसके लिए हम लोगों ने फुल प्रूफ व्यवस्था करी है। सघन निरीक्षण, वितरण के समय अधिकारियों की टीम लगा करके जांच करवाना, ये सब हमारी स्ट्रेटजी में है और आशा करते हैं हम लोग कि 1 महीने के बाद ये व्यवस्था सही हो जाएगी। जनपद में हमारा कुपोषित जो मध्यम कुपोषित बच्चे हैं वो लगभग 15% हैं और जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं वो 1% हैं। यद्यपि यह राज्य से काफ़ी कम आंकड़ा है हमारा, लेकिन फिर भी ये बनारस जैसे विकसित जनपद में और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिला है तो यह भी संख्या ज़्यादा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में इसे 0 पर ले आएंगे।